हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट में सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है कि 50+ मार्क्स आ जाए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है, बट जो लोग भी सीटेट पेपर 2 को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर 2 से जो वैकेंसीज है अब वो ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू 1 to 5। और इसमें बीएड वाले भी अपीयर हो सकते हैं, डीएलएड वाले भी। कुल मिलाकर हमारी क्लासेस तो 15 मार्च से स्टार्ट होगी और आप में से बहुत सारे लोग एनसीईआरटी का नोट्स बाइलिंगुअल पूछ रहे थे, तो अभी इस पर काम चल रहा है। आपको अप्रैल में जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे और अगर आपने उसकी अच्छे से रीडिंग कर ली देन आपको कोई और दूसरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई कोर्सेज, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी नोट्स होंगे ये आपका 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है, जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, इसी से रिलेटेड होंगे। तो सारा नोट्स बनने में तो समय लगेगा क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अप्रैल में आपको मिल जाएगा। आपके पास फिर भी मई जून 2 महीना रहेगा रिवीजन करने के लिए। आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। तो मैंने सोचा कि नोट्स से रिलेटेड भी बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ पेपर 2 एसएसटी 50+। और इस बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे, आप में से बहुत सारे ऐसे हजारों अभ्यर्थियों का जो है सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो चुका है। और कमेंट के माध्यम से आपने देखा भी होगा जब वो खुद बताते हैं कि हमारे इस चैनल से ही आपका सीटेट का पेपर 2 जो है सोशल साइंस से क्लियर हो चुका है। तो इस बार में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ और ये स्ट्रेटेजी बस आपको फॉलो करनी है, बस यही पढ़ना है, देन आपका सीटेट का पेपर 2 पास होगा। क्योंकि सोशल साइंस में जब कम नंबर आते हैं वो एक रीज़न बन जाता है कि क्लियर नहीं होता है, बिकॉज यहाँ से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वही ट्रिक आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में पेपर 2 में पेपर ना क्लियर होने का रीज़न क्या होता है। तो देखो, आप सीडीपी कर लेते हैं, लैंग्वेज 1 भी आपका हो जाता है, लैंग्वेज 2। कहीं ना कहीं सोशल साइंस में इतने डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं ना एनसीईआरटी से कि समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजर्शन एंड रीजन, जहाँ पर अगर आपने बस रटा है तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए आपको पूरी डीप में एनसीईआरटी को पढ़नी होगी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और अगर इसमें 20 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, तो फिर यहीं पे 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। देखिए, पेपर 2 में सीडीपी भी आपकी 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का है, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का है, सोशल साइंस आपका 60 नंबर का पूछा जाता है। इस 60 में भी डिवाइड है, 40 नंबर का आपका पूरा प्योर एनसीईआरटी से पूछा जाता है जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, और 20 नंबर आपकी पैडागोजी। तो पैडागोजी तो फिर भी हो जाएगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपको पैडागोजी समझ में आ जाएगा। वैसे भी पैडागोजी ज्यादा टफ नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। एज अ टीचर आप किस तरीके से क्लास में पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड। बट ये जो 40 नंबर का कंटेंट है ना कहीं यही जो है पूरा मामला खराब कर देता है, क्योंकि ये पूरी प्योर एनसीईआरटी से पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी के नोट्स तो हमारे आएंगे, बट उसके पहले आपको भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 40 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा और आपने सिलेबस देखा होगा। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सिलेबस बहुत, इसके टॉपिक्स बहुत कम है, आप ये बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से 40 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर में आपकी पैडागोजी आती है, और वो भी पैडागोजी आप खुद देख लीजिए, आपको लगेगा कि यस ये आप कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम एक्टिविटीज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कि किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से सोचते हैं उस पर भी प्रश्न पूछता है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। इवैल्यूएशन, आप किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट किस तरीके से करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क एंड सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी जैसे कि मैंने कई बार चीज़ें आपको पढ़ाते समय भी बताई है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाले सोर्सेज से बहुत क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार का जो सीटेट था 20 से 25 हज़ार लोग रेगुलरली क्लासेस करते थे, एंड उसमें से बहुत सारे लोगों का हो चुका है क्लियर। उसका रीज़न ही यही है कि उन्होंने जो भी मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड किए थे, क्लासेज में लेते गई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन हाँ ये है कि रिजल्ट काफ़ी जो है अच्छा नहीं बना है, काफ़ी पुअर है, क्योंकि 17 लाख में से केवल 1.5 लाख लोग पास हुए हैं। इस बार इसका एग्जाम जुलाई में है, तो हम क्या करने वाले हैं और आपको क्या करना है कि आपका सीटेट का पेपर 2 पास हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसके पहले जो पहले भी मैंने आपको बताया है कि इन टॉपिक्स को करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी किरण पब्लिकेशन की किताब आ चुकी है, और 2011 से लेकर 2024 तक के सारे सॉल्व पेपर्स इसमें मिलेंगे, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपका पेपर 1 का सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर आपने पेपर 2 में मैथ साइंस या फिर आपका सोशल साइंस है,
तो आप इनकी ये जो किताबें हैं आप ले सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में। मार्केट ऑफलाइन भी ले सकते हो किसी भी दुकान से, डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और लेटेस्ट वाले भी क्वेश्चन पेपर को इन्होंने जो है इसमें इंक्लूड किया है। साथ में इनके क्वेश्चन आंसर, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर जो है वो सीटेट के ऑफिशियली आंसर की से वेरीफाई है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको डिटेल में टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले पैडागॉजी को अभी छोड़ देना, क्योंकि पैडागॉजी आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे, एक दिन में पढ़ के इसको रट के नहीं हो सकता है। तो पढ़ने वाला और रटने वाला, याद करने वाला ये है 40 नंबर में। तो आपको पहले हिस्ट्री को उठाना है, क्योंकि ये टॉपिक्स में इसमें काफ़ी लेंदी हैं। तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा वेयर वी कैन, ऐसे करके टॉपिक से स्टार्ट होगा क्लास 6 से। तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी उठानी है हिस्ट्री की। उसमें आई थिंक 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स को पहले आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से रीड करना है। आपने एक बार में पढ़ा, फिर आप दोबारा से पढ़िए। जब आपने दोबारा से पढ़ा तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, पहली बार में नहीं आएगा। वहाँ से आपको पॉइंट्स को अपने कॉपी में जो है लिख लेना है। देन इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेना है क्लास 6 का। उसके बाद से 7, 8 धीरे धीरे करके आपका हिस्ट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से वीकली आपको रिवीजन करना है। मान लो आपने 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की, तो आप संडे को जो है अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे आपने हिस्ट्री को कंप्लीट किया, फिर आप क्वेश्चंस पेपर को उठाइए, फिर वहाँ से देखिए कि हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं और कौन सा नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो टॉपिक आपको लिख लेना है। फिर इस टॉपिक को दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है। सेम इसी तरीके से ज्योग्राफी तो वैसे भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, हिस्ट्री में चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद से फिर से आपको इसी तरीके से क्लास 6 से लेकर स्टार्ट करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना। बहुत सारे लोग जो हैं पहला चैप्टर छोड़ देते हैं, 8वां चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। एंड पॉलिटिकल लाइफ तो ईजी ही है, इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आप लास्ट में करना। पहले आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी को करना है। और जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरियत फील होता है तो आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। इस बार हम शॉर्ट में ही करेंगे, ताकि काफ़ी समय वैसे भी ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हो अप्रैल मई और बहुत जल्दी टाइम भी निकल जाता है, बीच में फेस्टिवल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी, केवल 2 चीज़। सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक्स उठाइए क्लास 6 से, क्लास 6, 7, 8 इन तीनों बुक्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये अच्छे से कर लो। उसके बाद से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस बाद में नहीं करना है, हर दिन करना है। हर दिन कैसे, मान लो एक चैप्टर आपने पढ़ा, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाइए और वहाँ से आपको एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सीटेट किस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो जो रिजल्ट आपका पिछली बार केवल 1.5 लाख के आसपास था, तो मेरी इस बार रिजल्ट अच्छा है अगर आपने ये दोनों चीज़ें फॉलो की हैं। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपका पेपर 2 का सोशल साइंस क्लियर हो जाए, क्योंकि डे बाय डे जो है क्वेश्चंस आपने देखे होंगे टफ होते जा रहे हैं, और अभी ऑफलाइन ही है। तो बस इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है कि आपका खुद का नोट्स तैयार हो रहा है शॉर्ट में, तो वो रिवीजन के समय काफ़ी हेल्प होता है। जब एग्जाम का समय होता है ना, तो वहाँ पे आप किताबें नहीं पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको अपना नोट्स ही बनाना होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मेरा सोशल साइंस का जो एग्जाम था, मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो की है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है, मेरा मेन मोटिव यही रहता था कि PYQ को मैं अच्छे से करूँ, देन वहाँ से जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे उसके टॉपिक्स को पढ़ती थी। तो यही मेरी भी स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी सोशल साइंस में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए 5 बजे जिसकी क्लास है BPSC TRE की, रेडी रहना। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लास्ट जो पार्ट है वो आज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।